5000 सालों से सुग्रीव की गुफा में खजाने की रक्षा कर रहा है ये इच्छाधारी बंदर। माना जाता है रामायण में जिस ऋषिमुख पर्वत का उल्लेख मिलता है वह आज की तारीख में कर्नाटक प्रदेश के हम्पी में है। यहीं पर वानर राज सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा नगरी बसी हुई है। यहाँ स्थित ऋषिमुख पर्वत पर आज भी वो गुफा विद्यमान है जहाँ वानर राज सुग्रीव अपने मंत्रियों सहित रहा करते थे और हनुमान जी ने राम जी और लक्ष्मण जी की भेंट सुग्रीव के साथ भी इसी गुफा में कराई थी। इस गुफा के और भी कई रहस्य हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, कहा जाता है पिछले 5000 सालों से एक इच्छाधारी बंदर आज भी इस गुफा में खजाने की रखवाली करता है। परंतु सन 1990 में ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने इस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लें। दोस्तों, बात है सन 1990 की। कर्नाटक प्रदेश के हम्पी शहर में आज भी 5000 साल पुरानी सुग्रीव की गुफा मौजूद है जिसे देखने व एक्सप्लोर करने के लिए देश के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं। इसी गुफा के अंदर एक छोटी सी सुरंग भी है जिसके बाहर एक बंदर हमेशा पहरेदारी करता है। लोगों का ऐसा मानना है कि वो पिछले 5000 सालों से जीवित है और उसे इस खजाने की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है। और दोस्तों, जिस स्थान पर स्वयं भगवान राम जी के चरण पड़े हों वह स्थान कोई खजाने से कम भी नहीं हो सकती। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, एक समय की बात है जब कविता और राजेश नाम के 2 पति पत्नी उस गुफा के अंदर पहुंचे। उस गुफा के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक अलग ही अनुभूति हुई, मानो वो पुनः पौराणिक काल में आ गए हों। सुग्रीव की उस गुफा को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के बाद कविता और राजेश अपने घर वापस आ गए। रात्रि के समय जब कविता को सपना आया कि सुग्रीव की गुफा में बहुत सारा खजाना दबा हुआ है, क्योंकि उसे वो सपना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आया था, इसीलिए उसे लग रहा था कि ये सच हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि सुबह का सपना अक्सर सच होता है। तो इसीलिए उसने अपने पति राजेश से कहा कि हमें एक बार पुनः सुग्रीव की गुफा में ज़रूर जाना चाहिए और अपने स्तर पर थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। हो सकता है हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। ये बात चल रही है सन 1990 की। सुबह के समय वहाँ बहुत ज़्यादा निगरानी रहती थी, इसीलिए वो रात के समय उस गुफा में पहुँचे। वो लोग अंदर छोटी सुरंग में खुदाई करना चाहते थे जहाँ लोग खजाने के होने का दावा करते थे, परंतु उसकी पहरेदारी तो एक इच्छाधारी बंदर कर रहा था। और जैसे ही उन्होंने खुदाई करने की कोशिश करी, उस इच्छाधारी बंदर ने उन पर हमला कर दिया, जिसके कारण वे उस स्थान पर खुदाई नहीं कर पाए। परंतु उसी के दूसरी ओर एक और स्थान पर जब उन्होंने थोड़ी सी खुदाई करी तो वहां पर से उन्हें एक कोहिनूर हीरा मिल गया, जिसे लेकर वो अपने घर आ गए और उन्होंने सोचा कि कोहिनूर हीरे के माध्यम से उनकी जिंदगी आलीशान हो जाएगी, उनके पास धन दौलत की कमी नहीं होगी और वह अपनी जिंदगी ऐशो आराम से ही जिएंगे। देखा जाए तो दोस्तों, उसी हीरे को पाकर उन्हें लगा कि उनका पूरा का पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। अब दोस्तों, कर्नाटक प्रदेश के हम्पी क्षेत्र के जो लोग थे उनका उस गुफा के साथ बहुत गहरा लगाव था। उन्होंने उस स्थान पर जब खुदाई देखी तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस वालों को दे दी और अपराधियों को पकड़ने की मांग रखी। इस घटना के अगले 2 महीने तक पुलिस अपराधियों को नहीं ढूंढ पाई। दोस्तों, लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब कविता और राजेश खुद 2 महीने बाद ही पुलिस स्टेशन पहुंचे और उस कोहिनूर हीरे को उन्होंने वहां जमा करवा दिया। जब पुलिस वालों ने उनसे कहा कि आप लोग खुद को सरेंडर करने क्यों आ गए हो, तब उन्होंने सच बताते हुए कहा कि एक रात्रि को आज से 2 महीने पहले हम इस कोहिनूर हीरे को उस गुफा से चुरा कर ले आए थे। हमने सोचा था कि हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इस हीरे के आने के बाद तो हमारी जिंदगी में चारों ओर मुसीबतें ही मुसीबतें थी। अगले ही दिन हमारा बेटा सीढ़ियों से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसे बहुत गहरी चोट लगी। बिजनेस में भी बहुत सारा घाटा होने लगा और जिन लोगों को हमने पैसे उधार दिए थे वो हमारा पैसा लेकर ही भाग गए।
हम समझ चुके हैं कि ये सब कुछ केवल और केवल इस हीरे के कारण हो रहा है और जो कोई भी इंसान सुग्रीव के उस गुफा से कुछ भी लेना चाहेगा वो कहीं ना कहीं रहेगा। हम यही चाहते हैं कि आप पुनः इसे कोहिनूर हीरे को उसके असली स्थान पर पहुंचा दें। जिसके बाद दोस्तों सन 1990 में सरकार द्वारा उस हीरे को पुनः अपने स्थान पर रख दिया गया। उस समय वहां पर वो इच्छाधारी बंदर मौजूद नहीं था, परंतु लोगों का कहना था कि वो एक इच्छाधारी बंदर है जो अदृश्य और अन्य रूप धारण करने की भी क्षमता रखता है। और सरकार द्वारा सन 1990 में सुग्रीव की गुफा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि इस तरह की घटना वहां पर दोबारा ना हो और ना ही भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जाए। इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस गुफा के लिए लगाई गई। इस घटना को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।